Hello, dear children. I hope that all of you are fine and doing or solving all the tests with sincerity and doing very well. So, let us discuss the solution of thermodynamics. As the first question is that for the reaction between CO2 and graphite, for the reaction between CO2 and graphite, CO2 plus carbon solid gives 2CO. Delta H is given to us 170 kilojoule and delta S is given to us 170 joule per Kelvin. द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट. ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इस जैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में. ये वाला आइडिया इसके अंदर बेटा अपन को डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस करना है. ठीक है, हम पहले मानेंगे कि डेल्टा जी ज़ीरो मान लेंगे. तो इफ़ डेल्टा जी ज़ीरो अगर हमारे पास है तो उस टाइम हमारा डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा टी डेल्टा एस. तो हम टी निकालेंगे इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. डेल्टा एच आपका 170 किलो जूल है तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और डेल्टा एस आपका 170 है. तो इस तरह से आपको ये 1000 केल्विन पे क्या होगा, डेल्टा जी ज़ीरो होगा, है ना. अगर डेल्टा जी नेगेटिव करना है तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब टी डेल्टा एस मतलब बड़ा होना चाहिए क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस यहाँ लगा है. तो ये कब होगा, जब टेम्परेचर 1000 से ज़्यादा होगा. तो 1000 से ज़्यादा कौन सा ऑप्शन है, डी ओनली. दिस आइडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको याद रखना. ये वाला क्वेश्चन इस तरह के आइडियाज़ वाले बहुत आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका ऑप्शन हमारा बी आ रहा है. पहले हम ऑप्शन पे टिक कर लेंगे फिर हम समझाएंगे. कह रहा है फॉर हाइपोथेटिकल रिवर्सिबल रिएक्शन हाफ A2 प्लस 3/2 B2 गिव्स AB3. डेल्टा एच हमें दे दी -20 किलो जूल. इफ़ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ A2 B एंड AB आर, मतलब ये ऐसा लिखा हुआ है बट उसको समझ लेना वो गलत हो गया. A2 B 3/2 इनकी सब दे दी हैं. देन अबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम एट विच टेम्परेचर. इसका आंसर 500 है. मतलब यहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं है. वही वाला इक्वेशन लगाएंगे अपन. एट इक्विलिब्रियम हम जानते हैं कि डेल्टा जी हमारा ज़ीरो होता है तो डेल्टा एच हमारा किसके बराबर हो जाता है, टी डेल्टा एस के बराबर. ठीक है, तो अबव रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम कब, जब टी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. तो डेल्टा एच आपका कितना है, ये लिखा है -20 इंटू 10⁻³ करेंगे और डेल्टा एस जो आपका है वो आपको निकालना पड़ेगा. डेल्टा एस आप कैसे निकालोगे, ये आपको एंट्रोपीज दी हुई हैं. तो अपन डेल्टा एस निकालने के लिए वही एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट्स. ठीक है, एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट्स करेंगे. एस प्रोडक्ट्स माइनस एस रिएक्टेंट्स. अब प्रोडक्ट्स में हमारे पास AB3 है जिसकी हमें वैल्यू दी हुई है 50 माइनस ये 30 है क्योंकि ये अपन को 60 दिया है बट वो हाफ A2 है. तो 30 प्लस 40 के 3/2 इंटू 40 तो ये आ जाएगा. ये अलग से करके देख लेंगे अपन. 3/2 इंटू 40 तो ये हो जाएगा 60. तो ये हमारा 60 हो गया. तो इस तरह से हमें ये 50 माइनस 90 ये हमारा आ गया -40, है ना. तो ये आपका -40 आ गया. जब ये आप इसको डिवाइड करके देखोगे तो आपका आ रहा है 500 केल्विन. तो यहाँ पर भी अपन ने डेल्टा जी को ज़ीरो मान लिया क्योंकि स्पॉन्टेनियस है और टी निकाल लिया. तो ये और डेल्टा एस को प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है. द हीट इवॉल्व इन कंबशन ऑफ बेंजीन. ये हमारा बेंजीन का इक्वेशन है. कंबशन का इसकी हीट इतनी आ रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ हीट विल बी इवॉल्व व्हेन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन आर बर्न्ड इन ओपन कंटेनर. ये भी अच्छा है. देखो ये जो हीट है ये आ रही है 1 मोल बेंजीन के लिए ना. 1 मोल बेंजीन में मोलिकुलर मास अपन को निकालना होगा. पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं अपन. बी ऑप्शन है इसका. बेंजीन का मोलिकुलर मास जो बेंजीन का है आपके पास, मोलिकुलर मास ऑफ बेंजीन ये हमारे पास बेटा 78 मोलिकुलर मास है बेंजीन का. तो हम कहेंगे कि 78 अगर ग्राम होता बेंजीन का तो उसमें 3264.6 किलो जूल एनर्जी लगेगी 78 ग्राम में. तो हमारे पास उसने दिया है हमें 39 ग्राम. 39 ग्राम में कितना लगेगा. तो ये आपने क्रिस क्रॉस करोगे तो आपके पास आंसर इसका आ रहा है 1632.3.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इक्वल टू 0 अंडर कंडीशन, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अंडर कंडीशन ऑफ, इसका ए है, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं। इफ एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर हमें दे दिया, देन एंट्रोपी, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। ये आपको पता है कि डेल्टा एस होता है हमारा इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है ए है। अब इसमें आपको ज़रा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैडम हमें टेम्परेचर नहीं दिया है, लेकिन बेटा वेपराइजेशन है तो टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग टेम्परेचर होएगा हमारा। तो ये 186.5 जो है इसको डिवाइड कर देंगे अपन केल्विन के उस पर, तो 373 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0.5। क्वेश्चन नंबर 6 पे जब आप आएंगे तो यहाँ आप देखिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे दिया आपको इन तीनों की, ईथीन की, CO2 की और वाटर की, 25 डिग्री और 1 atm पे प्रेशर, 1 atm प्रेशर पे, ये हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है सबकी। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसके लिए पहले ऑप्शन देखेंगे, इसका ऑप्शन बी आ रहा है बेटा। इसमें आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा कंबशन का, जो कि हमें पता है कि हमेशा कंबशन में O2 से रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट में हमें मिलेगा CO2 और वाटर। फिर हम इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 C है तो यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 4 H है तो यहाँ 2 लगा देंगे, और यहाँ 4 और 2 6 है तो यहाँ 3 लगा देंगे। बैलेंस के बगैर ये इक्वेशन गलत आएगा। अब हमें देखना है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना है, तो यानी कंबशन की इस इक्वेशन की एंथैल्पी निकालना है आपको। आपने हेसेस लॉ पढ़ा था जिसमें बताया गया है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि 2 इंटू CO2 का कितना है -394 प्लस 2 इंटू वाटर का कितना है -286, ये आपका प्रोडक्ट की हो गई, माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका कितना है C2H4 है हमारा, जिसकी हमें दी हुई है 52, वो एक ही मोल है ना। तो इस तरह से हमारा डेल्टा एच कंबशन का जो आंसर है वो आ जाएगा -1412 किलो जूल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जिसका आंसर बी था। क्वेश्चन नंबर 7 फिर डायरेक्ट है। अ रिएक्शन इज नॉट फिजिबल इफ डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है और डेल्टा एच ये नहीं, डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव, ये फिजिबल नहीं है। बी ऑप्शन आएगा 7 का, क्योंकि फिजिबल के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए एक्सोथर्मिक, और डेल्टा एस पॉजिटिव यानी रैंडमनेस ज़्यादा होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 8, इन एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब होता है आइडियल गैस का, तो ऑप्शन पहले ए लगाओ। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब क्या है बेटा कि डेल्टा ई इक्वल टू, फॉर्मूला है आपका फर्स्ट लॉ का Q प्लस W। एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट होती है तो Q हमारा 0 हो जाएगा, जब हमारा Q 0 होगा तो W विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा ई। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन थर्मोडायनामिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव कौन सी नहीं है इसके अंदर, तो इंटेंसिव इसके अंदर 9 का आंसर अपने पास सी है, वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि प्रेशर भी है, डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम है, प्रेशर भी है और टेम्परेचर, ये सब इंटेंसिव है। ओनली वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, सब एक्सटेंसिव है। देन नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 10, ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा। इसके अंदर कह रहा है फॉर अ रिएक्शन 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, डेल्टा एच दे दी, बॉन्ड एनर्जी दे दी है HH की और OO की, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड विल बी। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा ए ऑप्शन है इसका। इसके अंदर हम रिएक्शन जैसे लिखेंगे 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, है ना। यहाँ पर मेरे पास 2H2O में कितने HOH बॉन्ड हैं, 2 HOH बॉन्ड हैं, तो डेल्टा एच यहाँ पर जब लिखेंगे अपन को पता है कि बॉन्ड एनर्जी के उसमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, 2 इंटू HH की बॉन्ड एनर्जी कितनी है 435, ठीक है, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 जो कि दी हुई है हमें कितनी 498, है ना, और ये तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स हो गई, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, माइनस प्रोडक्ट की OH के फॉर्म में चाहिए अपन को, तो OH एक पानी में जब आप लिखोगे ऐसे तो 2 OH है, 2 पानी में कितने 4 OH होंगे, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, और ये डेल्टा एच तो हमें दे ही दिया है इसने शुरू में -571, तो -571 आ जाएगा ये, और इसके अंदर जब ये इसको आप शॉर्ट करोगे तो ये 5 टू द 10, 3 टू द 6 और एक 7 और 4 टू द 8 और एक 9, ये 970 प्लस 498 माइनस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, तो बस ये हो गया। इससे हमारा आंसर बॉन्ड एनर्जी का आ जाएगा
484। तो क्वेश्चन आर वेरी गुड क्वेश्चन। अगर जिन बच्चों ने सही कर लिए हैं तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप कंटिन्यू में क्वेश्चन करते जाएंगे जब भी आपको फ़ायदा है, वरना आपका खाली चैप्टर पढ़ना है तो कोई भी मुझे लगता है इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम डॉक्टर अमीना क्लासेस, डॉक्टर अमीना HOD केमिस्ट्री।